नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मिडिल ईस्ट की स्थिति इस समय थोड़ी राहत भरी जरूर नजर आ रही है, लेकिन पूरी तरीके से स्थिर नहीं कही जा सकती। खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर जो ताजा घटनाक्रम हुआ है, उसने दुनिया भर की नजरें एक बार फिर से इसी इलाके पर टिका दी हैं। आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, किसका क्या रोल है और इसका असर आम लोगों यानी कि आप तक कैसे पहुंचता है। सबसे पहले इसके लिए आपको समझना होगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्या है। कई बार मैंने बताया है, दोहरा रही हूं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बहुत ही सकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ये रास्ता भले ही छोटा है, लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया की करीबन 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है, यानी कि सप्लाई चेन है। खाड़ी देशों जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, सबकी तेल सप्लाई इसी रास्ते से बाहर जाती है। अगर यहाँ हल्का सा भी तनाव हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल के दाम हिल जाते हैं, यानी इसे आप दुनिया की ऑयल लाइफलाइन समझ सकते हैं। अभी मौजूदा स्थिति में क्या चल रहा है? हाल ही में मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच एक बड़ा अपडेट आया सीज फायर का, यानी कि युद्ध विराम लागू होने का। इसके बाद ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब कमर्शियल शिप के लिए खुला है, यानी तेल ले जाने वाले जहाज फिर से इस रास्ते से जा सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अगराक्ची ने साफ कहा कि जहाज तय रास्तों जैसे कि जो डिजाइन रूट है उसी पर चलेंगे। युद्ध विराम के दौरान सुरक्षित आवाजाही की अनुमति दी गई है। ये सुनकर दुनिया को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि इससे सप्लाई चेन वापस से सामान्य हो पाएगी, नॉर्मल हो पाएगी और एक उम्मीद जागी है। लेकिन अमेरिका क्यों अलर्ट है? यहाँ एक तरफ ईरान ने रास्ता खोल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना रुख सख्त कर रखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला है, लेकिन ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? अमेरिका पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा है और वो अपनी सैन्य ताकत बनाए रखेगा। ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहता है, यानी ऊपर से शांति दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव अभी भी मौजूद है। अब बात करते हैं नाकेबंदी की, यानी कि नेवल ब्लॉकेज की। ये क्या होता है? आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। नाकेबंदी का मतलब होता है किसी देश के समुद्री रास्ते को चोक कर देना या सेना के जरिए कंट्रोल करना। अमेरिका ने 10,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं, कई युद्धपोत लगाए हैं, एयरक्राफ्ट भी तैनात किए हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि अमेरिका कोई जोखिम लेने के मूड में फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है। वो हर मूवमेंट पर नजर रख रहा है। जहाजों की आवाजाही कैसे हो रही है फिर, अगर वो हर मूवमेंट पर नजर रख रहा है तो। हालांकि रास्ता खुला हुआ है, लेकिन पूरी आजादी नहीं है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जहाजों को तय रास्तों से ही गुजरना होगा। ये रास्ते ईरान के तट के पास रखे गए हैं ताकि निगरानी आसान हो सके। यानी कि टेक्निकली रास्ता खुला है, लेकिन पूरी तरीके से फ्री नहीं है जैसे नॉर्मली होता है। इसे कंट्रोल्ड ओपनिंग कहा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ा। जैसे ये खबर आई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल गया, तेल के दाम गिरे, सप्लाई बढ़ने की उम्मीद जागी, बाजार में डर कम हुआ, शेयर बाजार बढ़ने लगा और निवेशकों का भरोसा लौटा है। ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट आए, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स आसान होता नजर आ रहा है, जहाजों की आवाजाही सुधरी है, देरी कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि एक खबर ने, जी हाँ, मात्र एक खबर ने पूरी दुनिया के बाजार को हिला दिया है। लेकिन खतरा अभी भी क्यों बना हुआ है, ये समझना बेहद जरूरी है। सिर्फ रास्ता खुलना और पूरी शांति होना, ये दो अलग बातें हैं। रास्ता खुला है, पूरी शांति नहीं है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में भरोसा ही नहीं है। इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर अभी स्थायी नहीं है। किसी भी समय हालात फिर से बिगड़ सकते हैं, यानी ये टेम्परेरी रिलीफ है, स्थायी समाधान नहीं है। इजराइल लेबनान सीज फायर का क्या रोल है? पूरा मामला सिर्फ ईरान अमेरिका तक सीमित नहीं है, इसमें शामिल है इजराइल भी। इजराइल, लेबनान, इन दोनों देशों के बीच जो संघर्ष चल रहा था, उसी के चलते पूरे इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है। तो अब सीज फायर लागू हुआ है और इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने का फैसला सामने आया है। पर सवाल है, क्या सवाल है कि क्या ये सीज फायर टिकेगा, और टिकेगा तो कितने दिन टिकेगा?
ट्रंप ने बातचीत की और क्या संकेत दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि जल्दी ईरान के साथ बातचीत हो सकती है, अगर समझौता होता है तो वो पाकिस्तान भी जा सकते हैं। ये बयान बताता है कि पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी चल रही है, दोनों पक्ष पूरी तरीके से युद्ध नहीं चाहते हैं और ये संकट शुरू कैसे हुआ ये भी आपको समझना चाहिए। पूरा मामला अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे कई वजहें हैं। ईरान अमेरिका तनाव, प्रतिबंध, परमाणु कार्यक्रम पर विवाद मचा हुआ है, इजरायल ईरान टकराव, अप्रत्यक्ष हमले, क्षेत्रीय प्रभाव की लड़ाई, जहाजों पर हमले, ऑयल टैंकर निशाने पर बने हुए हैं और सप्लाई बाधित है। इन सब ने मिलकर हालातों को विस्फोटक बना दिया है। जी हां, विस्फोटक बना दिया है। और आम आदमी पर इसका क्या असर होगा, ये भी सबसे अहम सवाल है। इससे आम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? पेट्रोल डीजल महंगा होगा या सस्ता होगा? स्ट्रेट बंद तो तेल महंगा, स्ट्रेट खुला तो तेल सस्ता। महंगाई पर असर, ट्रांसपोर्ट महंगा तो सब चीजें महंगी, तेल सस्ता तो राहत। शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा? निवेशकों का भरोसा सीधे प्रभावित होता है। यानी ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं है, आपकी जेब से जुड़ी हुई खबर है। आगे क्या हो सकता है? 3 संभावनाएं हैं। स्थिति सुधर जाए, बातचीत सफल हो जाए, नाकेबंदी हट जाए और पूरी तरीके से स्थितियां सामान्य हो जाएं। यथास्थिति अगर बनी रहती है तो आंशिक खुलापन रहेगा, सैन्य दबाव जारी रहेगा। और अगर फिर से तनाव बढ़ जाता है, सीज फायर टूट जाता है, तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ दोबारा से बंद हो जाएगा। इस समय जो स्थिति बनी हुई है उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि रास्ता खुला है लेकिन पूरी तरीके से रास्ता सुरक्षित नहीं है। शांति है लेकिन भरोसा नहीं है। बाजार खुश है लेकिन डर बरकरार है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। और जब तक ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स, इजरायल के बीच पूरी तरह स्थिति सामान्य नहीं होती, समझौता नहीं होता, ये धड़कन कभी भी तेज और कभी भी किसी भी वक्त धीमी हो सकती है। इस एक्सप्लेनर पे, इस टॉपिक पे आज के लिए मैं पूजा मोहन पांडे साइनिंग ऑफ।